समग्र भारत देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी भावी देवात्माओं का बाप दादा की तरफ से, हमारी आदरणीय वरिष्ठ दादियाँ दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी जी की तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। तो ऐसी स्वागत की शुभ वेला में मैं बहनों को विनंती करती हूँ कि स्टेज पर हमारी सर्व दादियों का, वरिष्ठ बहनों का तिलक से और गुलदस्ते से स्वागत करें। मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा यह सुंदर स्वागत हम सभी स्वीकार करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माँ के दिन पर आए, माँ की यादें लाए, युगल मूर्त लक्ष्मी नारायण रूप बदल कर आए, ये भट्ठी करने आए, शक्ति भरने आए, बाबा दादी स्वागत करते वो बाहें फैलाए। और ऐसी करो तपस्या भाई बहनों कि जम के बारिश हो जाए, जम के बारिश हो जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत। आए माँ की यादें लाए, माँ के दिन पे आए, माँ की यादें लाए, युगल मूर्त लक्ष्मी नारायण रूप बदल कर आए, युगल मूर्त लक्ष्मी नारायण रूप बदल कर आए, भट्ठी करने आए, शक्ति भरने आए, भक्ति करने आए, शक्ति भरने आए। बाबा दादी स्वागत करते वो बाहें फैलाए, बाबा दादी स्वागत करते वो बाहें फैलाए। माँ के दिन पे आए, माँ की यादें लाए, माँ के दिन पे आए, माँ की अर्पण जैसे समर्पण ऐसे घर में रहते, करन करावन हार है बाबा 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 कहते, करके अर्पण जैसे समर्पण ऐसे घर में रहते, करन करावन हार है बाबा 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 कहते। निश्चय बुद्धि निर्मोही है जिसकी नहीं मिसाल, त्याग तपस्या सेवा ऐसी सचमुच बेमिसाल, तब है करना शक्ति भरना दिल में लगन लगाए, माँ के दिन पे आए, माँ की यादें आए। आपसे होनी प्रत्यक्षता शिवधर लहराएगा, पवित्रता की शक्ति देख जग चरणों में झुक जाएगा। आपसे होनी प्रत्यक्षता शिवध्वज लहराएगा, पवित्रता की शक्ति देख जग चरणों में झुक जाएगा। आप ही असली महात्मा है, संत बड़े बलवान, सन्यासी विद्वान कहेंगे राज ऋषि है महान। ईश्वर ने ये दिया ज्ञान इसका प्रमाण दिखलाए, माँ के दिन पे आए, माँ की यादें लाए। निर्माण बने और निर्मल होके रहना, सुनो सुनो प्यारी प्यारी दादी जी का है कहना, हम निमित्त निर्माण बने और निर्मल होके रहना, सुनो सुनो प्यारी प्यारी दादी जी का है कहना। हद से निकल बेहद में चले हम नदिया जैसे बहना, निज परिवर्तन करके हमको जग परिवर्तन करना। ऐसी करो तपस्या की जम के बारिश हो जाए, माँ के दिन पे आए, माँ की यादें लाए, भक्ति करने आए, शक्ति भरने आए। माँ के दिन पे आए, माँ की यादें लाए, भक्ति करने आए, शक्ति भरने आए। माँ का महीना चल रहा है और माँ की प्रत्यक्ष पालना का
जिन्होंने कई सालों तक अनुभव किया है, ऐसे आदरणीय स्नेह मूर्ति, प्रेरणा मूर्ति मोहिनी दीदी जी हम सभी के बीच में हैं। हम सब आज की इस भट्ठी की शुभ प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। आदरणीय मोहिनी दीदी जी। ओम शांति। प्यारे प्यारे बाप दादा, और मीठी मीठी आत्माएं, प्यारे बाप दादा और सब ब्राह्मण परिवार, ये भी सबका सौभाग्य है ये आज ब्राह्मण परिवार जो सब आज नुमा शाम के समय शुभ भावना और शुभ कामना जो भावनाएं और कामनाएं बाबा हम बच्चों को सब दे रहा है, ओम शांति। आदरणीय मोहिनी दीदी जी को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सभी के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय मुन्नी बहन जी। सदा ही जिसके हृदय में सारे ब्राह्मण परिवार के प्रति एक अनोखा उमंग रहता है, भट्ठियां रखे, तपस्या के प्रोग्राम रखे, कितना मैनेजमेंट करके इतनी सुंदर भट्ठी का आयोजन किया है। हम सभी को शुभ प्रेरणाएं देंगे आदरणीय मुन्नी दीदी जी। ओम शांति। आप सभी युगल मूर्त, त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, प्रवृत्ति में रहते हुए कमल फूल समान जीवन व्यतीत करने वाले न्यारे और प्यारे, सदा उपराम, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे प्यारे बाबा के घर पधारे हैं अपनी संपूर्ण मौन भट्ठी करने के लिए,
अव्यक्तिवठी करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। मेरे दिल की तो यही शुभ भावना है, शुभकामना है। आप 4 दिन शांतिवन में आए हो पट्ठी करने के लिए। ये 4 दिन का समय आपके लिए बहुत 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 अनमोल है, वैल्यूएबल है। इस समय के महत्व को जान कर के आप इधर उधर तेरी मेरी बातों में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन अपनी संपूर्ण मौन बट्ठी करना, अंतर्मुखता की गुफा में रहना, जितना हो सके उतना प्यारे बाबा को याद करना, अपने अंदर एनर्जी भरना। जब यहाँ से जाओ तो आप अपने को बहुत 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 भरपूर महसूस करो। आपके लिए क्लासेस के बहुत अच्छे कार्यक्रम बने हैं। उन कार्यक्रमों को आप एक्यूरेट फॉलोअप करना, न बाहर जाना। 4 दिन के लिए आप इस गेट से बाहर नहीं जाना, न बाजारों में घूमना, न माउंट आबू जाना, कहीं भी नहीं जाना। 4 दिन आप अंतर्मुखता की गुफा में रहना। बस मैं और मेरा बाबा शांतिवन में केवल आप फरिश्ते नजर आओ चलते फिरते, एकदम साइलेंस में रहना है, कंबाइंड रूप का अनुभव करना है, बाबा के साथ का निरंतर अनुभव करना है। इसका अभ्यास जब यहाँ से करके जाएंगे तो आगे भी आपको वो बहुत मदद करेगा। आप अभी मम्मा डे पर आए हो। 24 जून मम्मा का भोग लगेगा। आपको मम्मा की विशेषताएं सुनाई जाएगी और आपको टोली का पैकेट आदि ब्रह्मा भोजन आदि सब प्राप्त होगा। तो मम्मा डे पर आए हो तो कुछ ना कुछ इस महायज्ञ में छोड़ के जाना है। अपने अंदर कोई भी ऐसी कमी है जो आपके लिए विघ्न बाधा है, तो उस कमी को सदा काल के लिए यहाँ छोड़ के जाना है और यहाँ से संपूर्ण परिवर्तन होके जाना है। बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, तो उसका अभ्यास भी इसी भट्ठी से आप सबको करके जाना है। मेरी आप सबके प्रति यही विशेष विशेष शुभ भावना, शुभकामना है। सदा अपने को निमित्त समझ करके चलो। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान मैं निमित्त हूँ, करन करावन हार बाबा है। अपनी प्यारी दादी जी का ये विशेष स्लोगन है। अपनी धारणा जीवन की यही पक्की करनी है। मैं निमित्त हूँ, करन करावन हार बाबा है। निर्माण चित, हर एक को रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना और सम्मान देना, स्वमान में रहना और अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोचकर बोलो। यह व्यक्ति जीवन है हमारा, न्यारा प्यारा जीवन है। हम अलौकिक हैं, हमारी चाल चलन चेहरा सब अलौकिक हो, अलौकिकता नज़र आए, लोग समझे ये कोई बहुत 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 विशेष आत्माएं हैं और हम हैं भी विशेष आत्माएं। ऐसा हमको अपने को समझ करके पार्ट बजाना है और सदा खुश रहना है।
खुशी जैसी खुराक नहीं है। खुश रहना है, खुशी बांटनी है, सबको दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ओम शांति। अभी हम सभी के बीच में हैं परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी। यह दादियाँ ब्राह्मण परिवार की शान है। बाप दादा इन पर मेहरबान है। ऐसी दिव्य मूर्ति परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हम सभी को आशीर्वचन देंगे। परम आदरणीय दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वशक्तिवान बाप दादा के अति लाडले, सर्व के प्यारे तथा संसार में रहते, घर गृहस्थ में रहते भी कमल समान बनकर सर्व के आगे एग्जाम्पल बने हुए बाबा के प्यारे युगल मूर्त आज के सभा के अंदर यह युगलों की बट्टी देखकर अर्थात आप सबके द्वारा यह सबको निश्चय होता है कि घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु घर गृहस्थ में रहते भी अपनी जीवन को हम ऐसे ऊंच बना सकते हैं। अब वह ऊंची जीवन कैसी? भल देवताओं को तो सब मानते हैं, परंतु देवताएं कब थे, बने कैसे, ये तो किसको भी पता नहीं है। और हम सब कितने महान भाग्यशाली जो जानते हैं देवताएं बने कैसे, उन्हों को बनाने वाला कौन, कौन सी विधि से ऐसे बने जो आज तक उन्हों का गायन और पूजन होता आ रहा है। तो मैं समझती हूँ आप सब ने इस बात का अनुभव किया होगा, मानते हो न सभी? देखो आज की दुनिया में बाबा कहते हैं कितनी आप बहादुर हो। दुनिया इस बात को नहीं मानती कि घर गृहस्थ में रहते हम ऐसी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, परंतु बाबा ने आप सबके द्वारा यह एग्जाम्पल दिखाया है। घर गृहस्थ में रहते, परंतु रहते हुए भी न्यारे बन के रहें। जीवन में आज की दुनिया में होते, जीवन में हमारे अंदर बुराइयां न रहे, हम अपने को विकारों से दूर रख सकें। दुनिया वाले तो मानते हैं घर गृहस्थ में रहते जीवन में पवित्रता को धारना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा ने ये दुनिया के आगे एग्जाम्पल प्रत्यक्ष किया है कि सचमुच कैसे
भल कट्ठे रहो, लेकिन कट्ठे रहते हम अपने सत्य धर्म को पालन करते आए, अर्थात अपने सत्य पिता को पहचान, पिता का प्रमाण जीवन को पवित्र बनाओ। पवित्रता अर्थात 5 विकारों रूपी विकारों पर विजय प्राप्त करना। और मुख्य विकार जो आज मनुष्य मानते भी है, जो आज की दुनिया में देखो कितना इस काम विकार के पीछे दुखी होते हैं, समझते हैं जीवन का सुख यही है, लेकिन आज की दुनिया में जब उसको अपनाते हैं तो उन्हों की जीवन आगे चल कर के कितनी परेशान होती है। लेकिन बाबा ने यह एग्जाम्पल, तो बाबा कहते हैं आप सब इतने बहादुर तो बने जो घर गृहस्थ में रहते और जीवन के अंदर पवित्रता जो हमारा धर्म है उस धर्म को पालन करते अपनी जीवन को दिव्य बना सके हो। दिव्य अर्थात जीवन में पवित्रता, सत्यता और निर्माणता, यह मुख्य गुण अगर हमारे जीवन के अंदर है तो आज की दुनिया में कितनी बातें आती हैं जिसमें सहन करने की शक्ति, भले कैसी भी परिस्थिति आए परंतु हमारा रक्षक सर्वशक्तिवान बाप को पहचान, स्वयं को उसकी संतान मानकर हम अपने जीवन के अंदर बाप से वह शक्ति प्राप्त करके अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय पाते हैं, जिनके कारण जो भी कुछ आज की दुनिया में बातें मनुष्य किसका भी बुरा सुन करके कोई थोड़ा भी बोलेगा तो वो समझेगा हमारा अपमान होता है। तो मान अपमान से परे आज की दुनिया में कहाँ मान भी मिलेगा तो कोई अपमान भी करेगा, लेकिन इन सब बातों से परे हम सदा स्वमान में रहें, सर्वशक्तिवान बाप से वो शक्ति प्राप्त करके सर्व को उस शक्ति का अर्थात सर्वशक्तिवान से संबंध जुटाएं। ऐसी ऊंचे ते ऊंची सेवा करने से सर्व के दुआओं के पात्र भी बन जाते हैं और स्वयं के अंदर वो शक्ति जागृत होती है जिससे हम सदा हर बात पर आज की दुनिया में रहते न्यारी और सर्व के प्यारे बन के रहें। तो हम आज के दुनिया में मनुष्य क्या भी करते हैं जानते हैं। बाबा ने हमें पूरी ड्रामा की नॉलेज, आदि मध्य अंत की पहचान और बड़े ते बड़ी अब क्या समय है, आने वाला कौन सा समय और कैसे स्वयं बाप हम बच्चों को अपने साथ फिर से अपने घर और फिर वो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, विश्व के मालिक बनाते हैं। ऐसी खुशी और कोई भी हमें दे नहीं सकता है। इन्हीं बातों को बार बार अपने अंदर याद करते हुए
जीवन में सदा खुशी और शक्ति को बढ़ाते रहें और उसी शक्ति से स्वयं के अंदर पवित्रता की शक्ति, सहन शक्ति और निर्माणता की शक्ति सदा बनी रहे। तो आज की दुनिया के परिस्थितियों से हम सहज ही स्वयं को पार करते आगे बढ़ते चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब एग्जाम्पल बने हैं, फिर भी संपूर्णता की स्टेज को हमें पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्राप्त करना है। उसके लिए सदा स्वयं के अंदर निर्माणता, मैंपन का अभिमान नहीं, सदा अपने को हमें बाबा रे विश्व सेवा के लिए निमित्त बनाया है। निमित्त समझ करके हम हर एक कार्य करते रहें। निमित्त समझकर हम अपनी कर्म इंद्रियों से काम लेते रहें और बाप की याद से सदा स्वयं को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ और भी अभी 3 दिन के अंदर आप क्लासेस करते और भी अपने को शक्तिशाली बनाएंगे और उन शक्तियों से दुनिया के आगे बाप को प्रत्यक्ष करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से बारंबार मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अभी हम सभी के बीच में हैं परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय दादी जानकी जी। दादी जी हम सभी को जो वरदानी बोल सुनाए पूर्ण एकाग्रता से, बहुत ही अच्छी मनोस्थिति के साथ स्वीकार करें, स्वरूप में लाने का दृढ़ संकल्प करें। परम आदरणीय दादी जी। ओम शांति। सभी बोलो, कोई भी नहीं रह जाए। ओम शांति। देखो मेरा हाथ ऐसे है, बड़े प्यारे से बोलो ओम शांति। अच्छा, ये 3 बारी ओम शांति में सारा ज्ञान योग आ जाता है। पहली ओम शांति मैं कौन, पता है? सारे कल्प में ये नहीं सोचा था। अभी ये मर्जीवा जन्म में बाबा का बनने से पहले बाबा ने इशारा दिया, मैं कौन। ये अंगुली एकदम इशारा करती है। देह में होते हुए देह से न्यारे प्रकृति के बीच में चमकता है जब से तारा। इसमें ताली बजे, यहाँ 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 प्रकृति के बीच में जब आत्मा में कैसे ज्ञान बुद्धि में आया, ये चमकने लगी है। फिर परमात्मा, परमपिता परमात्मा
जो सर्वधर्म पिताओं का भी पिता है। वंडरफुल है वो, है निराकार, पर ब्रह्मा तन में आकर के निर्विकारी और निरंकारी। निराकार कैसे ब्रह्मा तन में, अब हमारे सामने बाबा है, यहाँ लक्ष्मी नारायण सामने है, ये भविष्य के लिए है, ये सामने है। बाबा क्या इशारा देता है? देह से देह के संबंध से न्यारे और प्रभु के प्यारे बनने से ये जीवन यात्रा सफल ही हो रही है। सब यात्रा पर है ना। याद है यात्रा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मेरा बाप का घर है ना, परम धाम मेरे बाप का घर है, वो हमारा भी बाबा का घर है। ये गीत अच्छा है, अब घर जाना है। मैं समझती हूँ दिन रात सोते जागते अब घर जाना है, भले पीछे सत्युग में आना है, पर अब घर जाना है। ये जैसे बाबा हम बच्चों को कैसे घर का रास्ता बता दिया। मैं बाबा की क्या बातें सुनाऊं। बहुत अच्छा है मेरा बाबा। आपका भी बाबा है ना? बोलो हमारा बाबा कितना अच्छा है। घर का रास्ता तो बताया, पर घर ले जा रहा है। तब तक बाबा सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रूप से कितनी सेवा कर रहा है। वंडर है हमारे बाबा। आज की ये रचना को देख, कितनी सुंदर रचना है, तो रचता कैसा है। ईशु बहन आप उठ के नाचो ना। ईशु बहन जानते हो नहीं? ईशु बहन को ये हमारी बाबा की क्या क्या बोलूं, कैसी लाडली है। सारी आयु मेरे को तो बाबा ने विदेश में भेज दिया। ये कहीं भी नहीं गई, मैं समझती हूँ। यहीं बाबा के घर में बाबा के साथ। अभी आप भी भले निमित्त मात्र घर में रहते हैं, काम धंधा भी करते हैं, परंतु एक बात हम हमारी लाइफ में न किससे कर्जा लिया है न दिया है। कर्ज एक मर्ज की बीमारी है। समझा? प्रवृत्ति में रहने वाले किसके ऊपर कर्जा तो नहीं है ना? है नहीं कर्जा। सिंपल रहना। मुझे सवारी 2 महीना खन हुआ। एक बार ऑस्ट्रेलिया में रिट्रीट रखी थी।
तो मुझे बोला तुम हमको लिखत में भेजो। तो स्पिरिचुअल लाइफ में सिंपलिसिटी कितना फायदा देती है। स्पिरिचुअल लाइफ हम सब की है। स्पिरिचुअल लाइफ, अभी स्पिरिचुअल लाइफ में हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या मोटर गाड़ी मैल मारी चाहिए? 2 रोटी खाने की। सिंपल। कोई इच्छा नहीं, ममता नहीं। सफेद कपड़ा की सफर। 2 चीजें हैं, ये मुझे चाहिए, ये मेरी अच्छी चीज है, कोई ले नहीं। सिंपल लाइफ जीना हो सारी विश्व में, अनुभव कहता है। अनेक प्रकार के योग, अनेक प्रकार की साधनाएं लोग करते आ रहे हैं, पर सुख शांति में संपन्न रहे, वो बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है। सभी समझते हैं सुख शांति में संपन्न है, बड़े युगल है, घर गृहस्थी में रहते हैं, काम धंधा करते हैं, परंतु क्या करते हैं? कभी भारी नहीं होते, बोझा नहीं उठाते हैं। मुझे कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इतना जितना सिंपल रहो उतना औरों को प्रैक्टिकल अपने लाइफ से ये सिखाया नहीं जाता है, ऑटोमेटिक सीखने को मिल जाता है। वो हमने अपने बाबा को देखा, बहुत सिंपल। मुझे जहां तक पता है बाबा कभी प्लेन में नहीं चढ़ा। दादी पता है ना, बाबा कभी हमारा प्लेन में नहीं चढ़ा। कार में भी अबू रोड से माउंट अबू तक अपनी कार नहीं थी, ये बाबा की कार नहीं, कोई कार और उसका ड्राइवर है। जब भी बाबा को ऊपर जाना होता था या नीचे आना होता था, वो मैंने देखा। मतलब बात का है, सिंपल रहना है तो सैंपल ऐसा बने जो हर एक को प्रैक्टिकली ऐसे मिले जैसे बाबा चला रहा है, जैसे ने पर प्रैक्टिकली बाबा चला रहा है। करन न करावन हार है, आज के मूली में था या कल के मूली में था। करन न करावन हार हमारा साथी है। और ये साकार बाबा को हमने देखा बॉम्बे और दिल्ली, पंजाब में बाबा आया था। ये बाबा का अंदर से भावना थी जिसमें 2-4 मिसाल बाबा के होते ही तैयार हो गए थे। हमारा ब्रिजमोहन का बाप
बचपन भाई जो दिल्ली में है, वंडरफुल था। हमारा रमेश भाई की माँ ऐसे बाबा के साकार में होते हुए एक मिसाल तैयार हो गए, जिस कारण से वैसे समझते थे प्रवृत्ति में रहते हुए पॉसिबल नहीं है। अभी ये तो इतना पॉसिबल है जो सारे कल्प में यही टाइम मिला है। अंतिम जन्म 84 जन्मों में ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म की भी अंतिम घड़ियां हैं। और मैंने एक मुरली में पढ़ा है शायद, या वो मुझे कभी भूलता नहीं है। ये जो 100 साल है ना सारे कल्प पे, बड़े वैल्यूबल है। 80 इयर्स हो गया, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब समर्पण कर दिया। ऐसा सफेद कपड़ा खींचा खा लिया। कभी बाबा के हाथ में हमने पैसा देखा नहीं। यज्ञ रचा, आज वो यज्ञ कितना अच्छा चल रहा है। भंडारा देखो, मैं पंजाब में थी, वहां से आई, बाबा ने बुलाया, कहा बच्ची जगाधरी से गई हो? मैं वहां गई थी। सोचा हमारे पास भंडारे में जो बर्तन है ना छोटे हैं, थोड़े समय में बहुत बड़े बड़े बर्तन की जरूरत पड़ेंगे। वो जगह आर्डर दे किया तो जगाधरी में गई, उस मालिक को फैक्ट्री के यहाँ बाबा के पास लेके आई। अभी कितने बड़े बर्तन हैं। मुझे भंडारे में चक्कर लगाने में बहुत दिन हुए नहीं गई हूँ, पर पहले सोचती थी ऐसा पतीला बड़ा बड़ा साफ कैसे करें। ये हमारे भंडारे वाले वंडरफुल है, कैसे साफ करते हैं भोजन बनाने के लिए। तो बाकी 10-20 साल है, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी वृद्धि थोड़े समय में बहुत हुई है। सत्यों में करोड़ें नहीं चाहिए, सत्यों में करोड़ें लाखों चाहिए। तो लाखों तो बाबा के बच्चे हो गए। एक न मिले दूसरे से, दो एक समान नहीं होते हैं, पर हर एक वंडरफुल है, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। तो न किसी की कमी देखो, न किसी की गिलानी करो, ये धंधा हमको नहीं करने का। न किसकी कंप्लेन मेरे पास है, न मेरी कंप्लेन किसके पास है। यहाँ आज दादी मुझे पहला बारी कौन देख रहे हैं? हाथ उठाओ। हाँ, कौन देख रहे हैं पहला बार? जो पहली बारी आए हैं और दादी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं।
उठ के खड़े हो जाओ। जो दादी जी को पहली ही बार देख रहे हैं। पहला बार देख रहे हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं? हाँ, देखो, मैं अकेली हूं। बैठ जाए। जुगुल नहीं है। आए अकेले, जाना अकेला, खाओ सिर्फ केला। तो खुशी पूछना हो, दादी किससे पूछे? यानी आप में से कौन है जो अपने दिल की प्रैक्टिकली बाबा ने कैसे ट्रस्टी बनाया है? हमारे सभी बहनों का, भाइयों का नाम चेंज हुआ था, मेरा नहीं किया बाबा ने। बाबा ने नहीं किया। पता है मेरा नाम जानकी है। हाँ, पर बाबा जनक कहता था, जनक। जनक कह करके ट्रस्टी और विदेयी, कारोबार में ट्रस्टी, मेरा कुछ नहीं, और विदेयी रहने की प्रैक्टिस सहज है। नाम से काम नहीं है, पर नाम ने भी काम अच्छा किया है। सबको टोली मिलनी है। ओके, एक ही बारी मैंने बाबा को कहा, बाबा और बहनें मम्मा के साथ रहती है, मुझे रखो ना। और आप बाबा के मम्मा के साथ रहते थे ना। मैंने बाबा को कहा मेरे को रखो ना। कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम जनक हो ना, तुम ये नहीं कह सकते हो मुझे कहाँ रखना है। वो दिन आज का दिन है। कभी नहीं बाबा कहा मुझे कहाँ रखो। जहां बिठाए वहां बैठो, जैसे चलाए वैसे चलो। तो हम कौन है? कदम कदम में पदमों की कमाई है। समझा ना? थैंक यू। ओके, दादी जी को भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। बाबा ने दिए हुए नाम को बजाओ। एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, पूछो ना है कैसी मेरी माँ। एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, मेरे बदन में जान जैसी माँ। मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से आगरा के ऐसी बाद माँ। आंध्र प्रदेश